सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बर-ए-सग़ीर की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिनका ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से है। उन्होंने कई सालों तक फ़िल्मी दुनिया के अंदर राज किया और सुपरस्टार रहे और उनकी एक के बाद दीगरे एक के बाद एक कई हिट फिल्में जो है वो मार्केट में आईं। आज हम बात करेंगे जिस पर्सनैलिटी की, उनका नाम है किंग खान यानी शाहरुख खान। किंग खान उनको प्यार से बुलाते हैं, उनके मद्दाह बुलाते हैं और अब इसी नाम से अब वो जाने जाते हैं, यानी किंग खान यानी शाहरुख खान साहब। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलक के देखेगी। माफ कीजिएगा सर, पर जहां से मैं देख रहा हूं आप हार गए। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। आखिर कौन सी कयामत आ गई है? जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो अकेला रहने को जी करता है और जब अकेला होता तो तुम्हारी तरफ भागता आता हूँ मैं। गाड़ी घुमाओ, वापस निकलो। रुक कर नहीं, ठहर के जाओ। बनेगा दिमाग मियां भाई के लिए। दोस्तों, शाहरुख खान 1965 सितंबर 2 को इंडिया के अंदर पैदा हुए। दोस्तों, उनके वालिद का नाम मीर ताज मोहम्मद ख़ान था और उनकी वालदा का नाम लतीफ़ फ़ातिमा ख़ान था। इसके अलावा शाहरुख खान के अलावा उनकी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उनका नाम है लाला रुख, और ये दोनों बहन भाई जो है वो अपनी पूरी यानी फैमिली इनकी यही है। तो दोस्तों, बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं शाहरुख खान की ज़िंदगी के अंदर। शाहरुख खान बताते हैं कि मैं जब 14-15 साल का था तो मेरे वालिद जो थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और मेरी वालदा जो थी, व्हेन ही वाज 23 और 24, 23-24 साल के थे तो उनकी वालदा जो है उस दुनिया से रुखसत हो गई। तो यूँ वो अपनी स्टोरी बताते हैं एक इंटरव्यू के अंदर। दोस्तों, शाहरुख खान ने बताया कि उनके वालिद जो थे उन्हें लास्ट टाइम तब देखा जब वो 14-15 साल के थे आखिरी दफ़ा, क्योंकि उनके वालिद को गले का कैंसर था तो इसके लिए हॉस्पिटल के अंदर थे। तो शाहरुख खान कहते हैं कि जब वो ठीक हो गए तो उनको घर ले आए और जब घर ले आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वनीला आइसक्रीम खानी है। तो मैं उनके लिए वनीला आइसक्रीम लेने चला गया और वनीला आइसक्रीम लेकर आया, उन्होंने थोड़ी सी खाई, मैं सो गया, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई और घर वाले लेकर उनको हॉस्पिटल चले गए दोबारा। तकरीबन 4-4:15 बजे सुबह के टाइम मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गया और वहाँ पर जो मेरे वालिद थे वहाँ पर उनकी उस वक्त डेथ हो गई। तो मैंने लास्ट टाइम उनका चेहरा नहीं देखा, मैंने उनके पाँव को हाथ लगाया और वो कहता है आज ही मुझे फ़ील होते हैं कि वो ठंडे थे। तो यूँ वो अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं और बताते हैं कि मेरे वालिद जो थे वो उन्होंने लॉ किया हुआ था, वकालत उन्होंने जो है वो स्टार्ट नहीं की और इसके अलावा उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किया, इसके अलावा उन्होंने कैंटीन का काम किया और इसके अलावा जो वो उसके वालिद जो थे जो 14-15 साल की उम्र में वो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने फ्रीडम फाइट भी की जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो ये उनके वालिद साहब की स्टोरी है। फाइनली वो 1974 तक बम्बई के अंदर जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, वहाँ पर एक मेस चलाया करते थे। दोस्तों, शाहरुख खान बताते हैं कि वो कोलंबस स्कूल में पढ़ा करते थे और उनकी बहन जो थी वो मॉडल स्कूल में पढ़ा करती थी। उनकी बहन को उन्हें 1:30 बजे छुट्टी होती थी और उनकी बहन को 3:30-4 बजे छुट्टी होती थी। तो क्योंकि वो इकट्ठे आते थे तो अपनी बहन को साथ लेकर स्कूल से, यानी अपने पहले उन बहन को स्कूल छोड़ते, फिर स्कूल जाते और फिर अपने वालिद की कैंटीन पर, नेशनल ड्रामा स्कूल के अंदर उनकी एकेडमी थी, कैंटीन के अंदर बैठकर मैं सिस्टर की जो छोटी बहन की छुट्टी का इंतज़ार करता, क्योंकि शाहरुख खान को 1:30 बजे छुट्टी हो जाती थी तो 3:30 बजे तक उनका इंतज़ार करता। तो यूँ वहाँ पर नेशनल ड्रामा स्कूल के अंदर जो था बहुत सारे एक्टर वहाँ पर आया करते थे जहाँ पे ड्रामा पेश किया जाता था। वो बताते हैं कि मैंने वहाँ पर पेश होने वाले कई ड्रामे लाइक सूरज का 7वां घोड़ा और इसी तरह तुगलक, इसके अलावा रज़िया सुल्ताना, और उनके डायलॉग भी उनको काफ़ी याद है। तो वो वहाँ से निकलकर स्कूल से निकलकर यहाँ नेशनल ड्रामा स्कूल के अंदर आया करते और वहाँ वो ड्रामे भी देखा करते थे। वो बताते हैं कि मैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अदाकार आया करते थे जिसके अंदर राज बब्बर साहब थे और वो कहते हैं कि मैं राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल कहा करता था। दोस्तों, शाहरुख खान बताते हैं कि उन्हें एक्टिंग का शौक़ नहीं था
लेकिन बहरहाल क्योंकि वहाँ पे छोटे होते हुए उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स को देखा, राज बब्बर साहब को, मनोहर साहब को, और इसी तरह इनके अलावा भी बहुत बड़े एक्टर वहाँ आया करते थे। लेकिन उन्हें देखा देखी हल्का फुल्का एक्टिंग के लिए मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन वो चाहते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करें, और आर्मी के अंदर क्योंकि वो कहते हैं कि आर्मी के अंदर क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत ज़्यादा आपको चांस मिलता है, इसलिए ज्वाइन की कि वो उसके अंदर रहकर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकें। हॉकी खेलने का बहुत शौक़ था उनको, लेकिन उनकी टांग पर चोट आने की वजह से वो फिर हॉकी तो ना खेल सके, और उनकी वालदा ने भी उनको वापस बुला लिया क्योंकि ये अकेले लड़के थे अपनी फैमिली के अंदर। तो इन्होंने आर्मी से भी उनको वापस सिर्फ 1.5 महीना वो स्कूल के अंदर पढ़ा और यूँ वापस अपनी वालदा के पास आ गए। दोस्तों, उनकी नानी ने उनका नाम पहले अब्दुर्रहमान रखा था, लेकिन उनके वालिद ने क्योंकि शाहरुख खान कहते हैं कि उनकी एक घोड़ी थी लाला रुख, तो उसके नाम पर जो है वो उनके वालिद ने उनकी बहन का नाम रखा और शाहरुख मेरा नाम रखा। ये उनके स्टार्टिंग दिन थे। उसके बाद उन्होंने बेशुमार इंडियन फिल्मों में काम किया और बहुत सारे अवार्ड जीते, जिनके अंदर उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, फ्री साइन अवार्ड, IAF अवार्ड और पद्माश्री अवार्ड भी जीता। डेब्यू उनका पहले ड्रामा के अंदर हुआ, पहले स्टेज के अंदर उन्होंने काम किया, उसके बाद इंडिया के अंदर, इंडिया जो दूरदर्शन था उसके ऊपर एक ड्रामा पेश किया जाता था जिसका नाम था फौजी के अंदर उन्होंने अपना एक किरदार निभाया जो बहुत पसंद किया गया और बहुत हिट हुआ, और यूँ उन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया। फिर उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में दी जिसके अंदर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। दोस्तों, इन हिट फिल्मों में जो सुपर हिट फिल्में गई उनके अंदर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर फिल्म के अंदर उन्होंने पहली दफ़ा जो है एज अ विलन हीरो काम किया जिसको उन्हें अवार्ड भी दिया गया। फिल्म बाजीगर, दिल तो पागल है, कुछ होता है, मोहब्बतें, देवदास, मैं हूं ना, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, और इसके अलावा फ़ैन फिल्म जिनकी लास्ट टाइम आई थी वो बड़ी हिट गई थी। तो ये इसके अलावा बहुत सारी हिट फिल्मों के अंदर शाहरुख खान ने काम किया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया। आज भी आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, यानी ये तीनों खान जो हैं वो फिल्मी दुनिया पर छाए हुए हैं। आमिर खान और सलमान खान प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन शाहरुख खान सिर्फ एक्टर है। दोस्तों, शाहरुख खान के बारे में ख़बर छपी, बड़ी दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं कि उन्हीं दिनों एक फ़िल्म पे हम काम कर रहे थे, तो उस फिल्म के अंदर हमें सेट लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, यानी शादी का एक सेट था, उसके ऊपर उस पर पैसा लगाने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद नहीं थे। तो प्रोड्यूसर साहब को मुझे फ़ोन आया कि जनाब पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो क्या करें कि सेट लगाना है। तो उन्होंने कहा शहर में ढूंढे कहीं शादी हो रही है तो वहाँ पे हम डांस करके पैसे ले आते हैं। तो उसी वक्त उन्होंने एक ख़बर जो है वो अखबार में पढ़ी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि शाहरुख खान साहब दुनिया के दूसरे अमीर तरीन एक्टर हैं। तो कहता मैं ये ख़बर पढ़कर बहुत हैरान हुआ कि हमारे पास तो एक सेट लगाने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने बाई स्वेयर कहा कि बाई गॉड मैं फ़िल्मों में काम करने के पैसे नहीं लेता, एक्टिंग मेरा शौक़ है और एक्टिंग जो है उसके बगैर, यानी एक्टिंग मेरा ओढ़ना बिछौना है, आई लव एक्टिंग, और इसीलिए मैं अपनी फ़िल्मों के जिसके अंदर मैं काम करता हूँ उसके पैसे नहीं लेता। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहता हूँ कि आप पैसे जो मुझे देने वो फिल्मों पे लगा दें, बाद में देखा जाएगा जो कमाए जाएंगे। दोस्तों, शाहरुख खान के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ही एरोगेंट और बदतमीज़ है, लेकिन एक सवाल उन्होंने ये किया गया कि उन्होंने एक दफ़ा कहा था, उनको एक जो है इंटरव्यू करने वाले पूछते हैं कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 हीरो है वो अमिताभ बच्चन साहब है। तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि अमिताभ बच्चन साहब नंबर 1 है मानता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नंबर 1 से थोड़ा सा ऊपर हूँ। तो यूँ तकरीबन कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद उनसे ये सवाल दोबारा पूछा गया कि आपने ऐसे कहा था। तो शाहरुख खान ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैं कई दफ़ा इस बात पर माफ़ी मांग चुका हूँ लोगों से और अमिताभ बच्चन साहब से, क्योंकि उस वक्त मुझे कम एक्टिंग आती थी और मैं समझता था मुझे बहुत ज़्यादा आती है। तो अब जब मैंने 20-25 साल इस फील्ड के अंदर गुजारे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल बहुत कम एक्टिंग आती है। तो ये उसका शाहरुख खान का बड़ापन है, क्योंकि वो इस सदी के बड़े बेहतरीन एक्टर हैं। लेकिन ज़ाहिर है अमिताभ बच्चन का भी अपना एक नाम है फिल्मी दुनिया के अंदर, उनका एक कैरियर है। उनको तो मतलब मेरी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, उनको तो अदाकारी का गौतम बुद्ध कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है शाहरुख खान का अपना एक लेवल है और अमिताभ बच्चन साहब का अपना एक लेवल है। दोस्तों, शाहरुख खान कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुझे बड़ा दिलचस्प वाक़या याद आ रहा था। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे घर में एक पार्टी थी, एक बर्थडे पार्टी थी। तो वहाँ पर एक मेरा फ़ैन जो है वो कैमरामैन के अंदर साथ मिलकर अंदर कहीं घुस आता है। तो बजाय कि वो पार्टी हॉल की तरफ आता,
वो जाके मेरे स्विमिंग पूल की तरफ चला गया और वहाँ से आराम से उसने अपने कपड़े उतारे और कॉस्ट्यूम पहना और वहाँ पर स्विमिंग करनी शुरू कर दी, नहाना शुरू कर दिया। नहाकर फ़ारिग हुआ तो वहाँ पर जनाब गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसने बताया कि बस मैं उस पानी में नहाना चाहता था जिसके अंदर शाहरुख खान नहाते हैं। तो लेकिन मैं शाहरुख खान, उसने कहा चल तुम्हें शाहरुख खान साहब के पास लेकर जाता। कहता नहीं, मैंने नहीं मिलना शाहरुख खान से, बस मैं जा रहा हूँ। सो कहते हैं गार्ड्स ने जब मुझे ये वाक़या बताया तो मुझे बहुत हंसी आई। उसने कहा ज़्यादा फ्री नहीं होना भाई, बस ठीक है, मैंने उनके पानी में नहाना था, नहा लिया, मिलने का शौक़ नहीं है मुझे। एक और दिलचस्प वाक़या बताते हैं शाहरुख खान साहब कि मैं जनाब एक दफ़ा बाजीगर फ़िल्म का जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड था और उसके अंदर बाजीगर फ़िल्म को पेश किया गया अवार्ड के लिए। तो मुझे पता चला कि ये पैसे लेकर अवार्ड देते हैं। वहाँ पर खालिद साहब मौजूद थे जो कि सहाफ़ी थे और ज़ाहिर है वो भी टीम के अंदर थे। तो मैं चुपके से उनके पास चला गया और मैंने पब्लिकली कहा उनसे, भाई खालिद साहब मैंने सुना है जनाब कि आप पैसे लेकर अवार्ड देते हैं, तो मेरे पास यार 200-250 रुपये ये ले लो यार, मुझे अवार्ड दे दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। तो वो थोड़े से मतलब परेशान हुए कि नहीं शाहरुख खान दे, ऐसा नहीं होता, मतलब यू लिसन रॉन्ग, दिस इज़ कॉन्स्पिरेसी, ये गलत चीज़ है, ये हमारे बारे में नहीं। तो मैं कहता मैं हैरान हुआ और फिर खैर अवार्ड तो मुझे मिल गया बाजीगर फ़िल्म के अंदर, लेकिन फिर मैंने बाद में माफ़ी मांगी उनसे। शाहरुख खान शरारती बहुत है। अभी वो कहते हैं कि मैं 55-58 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मैं फ़ील करता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। फ़िल्मों की ऑफ़र के हवाले से बता रहे थे कि मुझे एक दफ़ा घर पे मौजूद था तो हेमा मालिनी साहब की घर कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि वो आपको फ़िल्म में लेना चाहते हैं, एक फ़िल्म बना रही हैं। तो मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ। उन्होंने कोई ज़्यादा मतलब इसके ऊपर कोई वो रिएक्शन शो नहीं किया। तो मैंने समझा शायद किसी फ़ैन की शरारत होगी, लेकिन खैर वो किसी फ़ैन की शरारत नहीं थी। 2-3 महीने बाद मुझे पता चला कि वो हेमा मालिनी खुद थी। तो दोस्तों उनकी ज़िंदगी दिलचस्प वाक़यात के साथ भरी पड़ी है और वो कहते हैं कि मैं पैसा जो कमाता हूँ फ़िल्मों से नहीं कमाता, मैं डांस करता हूँ, मैं स्टेज शोज़ करता हूँ और महफ़िलों में जाता हूँ, वहाँ पर जाके पैसे कमाता हूँ। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि वो शशि कपूर साहब को बहुत पसंद करते हैं, बलराज साहब को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा वो दिलीप कुमार, क्योंकि मेरे वालिदैन को जो है वो दिलीप कुमार पसंद थे, तो मैंने दिलीप कुमार साहब को इसलिए पसंद करता हूँ और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन जो एक्टर्स हैं उनके अंदर उन्होंने कहते हैं कि मुमताज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, आज भी मेरे लिए बहुत खूबसूरत और बड़ी ही अच्छी लगती हैं मुझे। तो ये उनकी पसंदीदा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह शाहरुख खान की फ़िल्में देखी हैं मैंने और जिस तरह उनके इंटरव्यू सुने हैं, वो बहरहाल ख़ुद से बेहतर किसी को एक्टर नहीं समझते। और ये बात सच है कि मेरी नज़र में अमिताभ बच्चन साहब का तो अपना एक समझ लें एक स्टेज है, अपना एक अंदाज़ है, अपना एक तरीक़ाकार है। लेकिन शाहरुख खान साहब भी किसी से कम नहीं है। तो तीनों खान हैं वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर छाए हुए हैं और पिछले 20-30 साल से छा रहे हैं। एंकर पर्सन से सवाल करते हैं कि क्या सुना है आपके बारे में, ये मशहूर है कि आपकी बीवी हर 5 मिनट बाद आपको कॉल किया करती थी। तो वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी बीवी की उम्र 14 साल थी। तो वो शुरू में तो मैं कॉल किया करता था, लेकिन अब वो कॉल करके पूछा करती है कि तुम किधर हो। और ये बहरहाल बहुत सारे इसके अलावा दिलचस्प वाक़यात हैं छोटे छोटे। लेकिन जो पर्सनैलिटी है शाहरुख खान की बहुत ही फ्रेंडली है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर है और इसलिए वो अपनी एक्टिंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। सो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी बायोग्राफ़ी इंडिया के जो ज़बरदस्त किस्म, बल्कि बड़े सग़ीर के बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हीरो किंग खान यानी शाहरुख खान। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने दोस्त अपने होस्ट मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।